बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए, एंड दिस इज अ सीरीज दैट वी आर डूइंग। और इस सीरीज में दिस इज द 15th लेक्चर, ऑलरेडी 14 हो चुके हैं। यू कैन कवर दोज अगर आपने नहीं किए हैं फ्रॉम द प्ले लिस्ट। एंड दिस लेक्चर इज अबाउट संगम एज। संगम एज को हम 2 पार्ट्स में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ संगम एज। ओके, तो क्या देखेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? सबसे पहले तो विल हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द संगम एज। उसके बाद 3 संगम असेंबलीज हुई थी, 3, तो उनके बारे में हम देखेंगे। फिर संगम लिटरेचर में क्या है, एंड वील ऑल्सो लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ द संगम टाइम्स, दैट इज तोड़कापियम, इट्टुतोकई एंड पाटपत। सो दीज 3 we'll see, and part 2 में we'll look at a few other things also about the society and everything। पर इस लेक्चर में हम इतना तक ही रखेंगे so that we understand better, ठीक है? And before we start, I want to tell you something as well. I just want to tell you कि जो MCQs में ऐड करता हूँ लेक्चर्स में, प्लीज उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, एंड द पीपल हु विल गिव द राइट आंसर, उनके नाम मैं फीचर करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट UCSC अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जहां आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹50 करोड़। आप जीत सकते हैं एक ट्रिप टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन आप जीत सकते हैं, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आप जीत सकते हैं, गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं, एंड एनरोलमेंट जो है इसके लिए दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कब होगा? 10th नवंबर को होगा, 11 AM एंड 5 PM। तो कोई भी टाइम आप चूज कर लीजिए, ईदर 11 AM या 5 PM, एंड देन गो फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट। लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। पहले बिफोर वी लुक इनटू द PPT, आई वांट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द संगम टाइम्स, ठीक है? अब संगम टाइम्स में क्या था कि साउथ इंडिया में इफ यू हैव सीन द मैप, जो तिरुपति का एरिया है दैट इज इन तमिलनाडु, सॉरी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सो तिरुपति से टिल दी टिप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो वहाँ उस एरिया को हम देखते हैं कि नॉट मेनी डायनेस्टीज वेर एबल टू ग्रैब पावर इन दोज एरियाज, ठीक है? तो क्या होता है पोस्ट मॉडर्न एज में, बेसिकली 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक, वी सी कि 3 डायनेस्टीज वहां पे उभर के आई। ओके, चोलाज, चेराज एंड द पांड्याज। अब चोलाज जो थे वो रूल कर रहे थे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, चेराज केरला में, और पांड्याज इन द सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है? सो लेट मी ड्रॉ द मैप फॉर यू सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ओके, तो यहां पे these were the cholas, okay? This area, this was of the cheras, and this part was of the pandyas, ठीक है? Pandyas, this is D by the way, okay? cholas, cheras and pandyas, तो ये रूल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है? And now what happened कि during this time नॉर्थ इंडिया से कुछ लोग आए थे यहाँ पे। इट इज बिलीव्ड कि अगस्त्य मुनि जो एक ऋषि थे वो आए थे, एंड ही इज द वन जिन्होंने सबसे पहले तमिल जो ग्रामर है उसके बारे में लिखा था, ठीक है? नाउ दिस इज नॉट प्रेजेंट इन हिस्ट्री बुक्स, हमें कुछ इसके जो प्रूफ है नहीं मिले हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन अगस्त्य मुनि केम टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और वेदर कोई अगस्त्य मुनि थे भी या नहीं, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है? तो हिस्ट्री बुक्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट बिलीव्ड, इट इज मिथिकल इन नेचर। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लिखा था तमिल ग्रामर के बारे में सबसे पहले। अब द प्रॉब्लम इज कि किसी को नहीं पता कि व्हाट डिड ही राइट, या उस किताब के बारे में किसी को भी नहीं पता। वी जस्ट फाइंड रेफरेंसेस हियर एंड देयर इन मिथिकल स्टोरीज, ठीक है? तो क्या हुआ उस समय ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BCE, तब पांड्याओं ने क्या सोचा कि वी हैव टू ब्रिंग ऑल द पीपल, बेसिकली द राइटर्स, द पोएट्स जो थे उस समय, उनको हमें एक जगह बुलाना चाहिए, एंड देन वी शुड हैव एन असेंबली। अब इस नाम को देखिए, संगम, ठीक है? संगम, संगम के बारे में अगर आप सोचे, दिस वर्ड, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में अगर हम सोचे? संगम इज बेसिकली मिलन, लोग आके मिलते हैं। संगम आपको पता है इलाहाबाद, व्हाई इज इट कॉल्ड संगम? क्योंकि द रिवर्स आर कमिंग एंड मीटिंग देयर। सेम इज विद दिस ऑल्सो। संगम एज जो है, ये नाम जो है, बेसिकली कुछ असेंबलीज हुई थी जहां पे ये पोएट्स आए थे, आके मिले थे, एंड दिस वाज डन बाय द पांड्याज, ठीक है?
तो इसलिए इस एज को संगम एज कहा जाता है, बिकॉज दिस इज वेयर ये जो एक असेंबली था जहां पे ये लोग आके मिले. नाउ सच असेंबलीज वे 3 इन नंबर. 3 असेंबलीज ऐसी हुई थी फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BCE टू द 3rd सेंचुरी CE. फाइन. तो इसलिए वट एवर हैज कम आउट ऑफ दिस, दैट इज कंसिडर्ड एज द संगम लिटरेचर. इन असेंबलीज के बाद जो लिटरेचर आया उभर के, जो लिखा गया था, कंपोज किया गया था इन असेंबलीज में, तो दैट इज कॉल्ड द संगम लिटरेचर. अब संगम एज जो है, इस पीरियड को बेसिकली 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE या पोस्ट मौर्यन एज से गुप्ता एज के शुरू होने तक का जो समय है, साउथ इंडिया में उसे संगम एज कहते हैं. और इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है अर्ली, एक है मिडिल और तीसरा है लेटर. इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द PPT. तो पीरियड इन साउथ इंडिया व्हेन द संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड, तो यही है संगम एज. फाइन. और ये टाइम का जो टाइम पीरियड है वो है 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक. दैट इज द टाइम पीरियड. एंड दिस संगम एज दैट वी सी, जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था उसका, वो था तमिलकम. अब तमिलकम क्या है? दैट इज द मॉडर्न डे तमिलनाडु एंड केरला. एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज द तिरुपति, जो अभी आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति से लेके एकदम सदर्न पॉइंट तक. ठीक है. तो दैट इज तमिलकम. ठीक है. तो इसी एरिया में वी सी द चोलास, चेराज एंड पांड्याज, एंड उनके टाइम को ही हम संगम एज के नाम से जानते हैं. ठीक है. एंड देन नेम्ड आफ्टर संगम और असेंबलीज ऑफ तमिल पोएट्स, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी. ठीक है. एंड दिस ईरा इज डिवाइडेड, जो इस टाइम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज अर्ली, मिडिल एंड लेटर संगम पीरियड्स. ठीक है. सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू संगम एज. आई होप यू अंडरस्टूड कि संगम एज क्या है. ठीक है. देन लेट्स लुक एट वन थिंग कि इन असेंबलीज के बारे में क्या था एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दीज असेंबलीज. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे जो पहला असेंबली है, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड तेनमदुराई. तेनमदुराई इज नियर मदुराई. तो वहां पे जो पहला संगम हुआ था ऐसा माना जाता है. और वट एवर द वर्क्स वेयर, जो इस असेंबली पे आने के बाद पोएट्स ने जो लिखा था, सो दीज हैव नॉट सर्वाइव्ड एंड वी डोंट नो कि ये कब हुआ था. दिस फर्स्ट संगम ये कब हुआ हमें नहीं पता. नाउ अगर इफ वी हैव टू गो बाय द मिथिकल स्टोरीज, तो उसके हिसाब से तो दिस वाज अबाउट 4700 या 5000 ईयर्स अगो. ठीक है. बट वी हैव नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ दैट. तो इसलिए हमें नहीं पता. बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें, इट इज बिलीव्ड कि शायद दिस वाज 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी कॉमन ईरा के बीच ही. ठीक है. So this was the first assembly and we have nothing that is left from the first assembly. Second assembly के बारे में जब हम देखते हैं, कापड़ापुरम इस जगह में हुआ था. This is again in तमिलनाडु only. Modern day तमिलनाडु में ही है. ठीक है. तो only तोलकापियम survives. एक पोएट थे तोलकापियर. ठीक है. मैं लिख देता हूं so that it's easy for you to understand. ठीक है. तोड़कापियर. ठीक है. ये थे एक पोएट तोड़कापियर. सो तोड़कापियर का ये कंपोजिशन है, देयर इज तोड़कापियम एंड इट इज अबाउट द ग्रामर ऑफ तमिल लिटरेचर. ठीक है. तो जो रूल्स है ग्रामर के तमिल लिटरेचर में, फिर द कंपोजिशन इज बेसिकली अबाउट तमिल लिटरेचर, बट ऑल्सो वी नो other things about the Tamil life also from this composition. ठीक है. So this is the only work that has survived from the second assembly. इसके भी हमें कुछ और नहीं मिलते हैं. A lot of poets they came यहाँ पे जिनका संगम हुआ था, लेकिन एक ही सिर्फ ऐसा वर्क है जिसका एविडेंस हमें आज मिलता है, बाकी सारे सर्वाइव नहीं कर पाए हैं. तीसरा जो है वो मदुरै में हुआ था. ठीक है. एंड दिस फॉर्म्स द एंटायर कॉर्पस, जो एक पूरा ग्रुप है ऑफ लिटरेचर दैट वी फाइंड टुडे फ्रॉम द संगम एज, तो यहीं पे हुआ सबसे ज्यादा. सो इसी के हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस है. ठीक है. फॉर्म्स द एंटायर कॉर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर. फाइन. नाउ वी विल हैव टू लुक एट दीज लिटरेचर की, उसमें कौन सा क्या इंपॉर्टेंट था, विल हैव टू लुक एट दैट. ठीक है. तो एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं लिटरेचर का, देन वी विल लुक एट ईच वन ऑफ दोज. तो पहला तो
डिवाइडेड इनटू इट्टू तोकई एंड पट्टुपात, ठीक है। तो इसका मतलब आई विल टेल यू व्हाट इट इज। जो ये संगम लिटरेचर है इसके मेजर एंड माइनर वर्क्स है, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क्स, द फर्स्ट इज मेजर एंड द अदर इज माइनर, ठीक है। तो मेजर बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, तो उसको मेजर कहते हैं, एंड देन वी हैव माइनर जो छोटे छोटे वर्क्स है ऑफ द संगम एज, बट दीज आर नॉट समथिंग विच हैपेंड ड्यूरिंग द संगम एज, पर ये लेट जो संगम एज था उस टाइम पे हुआ, लेटर संगम पीरियड में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड मेजर एंड माइनर में डिफरेंस। द ग्रेटेस्ट वर्क्स बेसिकली अगर हम इजीली समझे, द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ द संगम एज आर द मेजर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट वन थिंग। ये जो लिखा गया है यहां पे, दैट इज इट्टू तुकई एंड पत्तपात। इट्टू मतलब 8 होता है इन तमिल, ठीक है, और पत्त मतलब 10 होता है इन तमिल, ठीक है। अब 8 ऐसे कॉम्पोजिशंस है एंड 10 ऐसे कॉम्पोजिशंस है जिनको मिला के मेजर वर्क्स बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर 18 इन नंबर, ठीक है। 18 ऐसे वर्क्स है जिनको मिला के बोला जाता है कि दिस इज द एक्चुअल संगम लिटरेचर, फाइन। अब ये 8 एंथोलॉजीज मतलब क्या है, देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, ठीक है। वो 8 ऐसे वर्क्स है जिनको एक साथ माना जाता है, एंड देयर आर 10 सच लॉन्ग पोएम्स, ठीक है। अब ये जो 8 है, दीज आर ऑल्सो पोएम्स ओनली, प्रोज नहीं है, ठीक है, इट्स कविता। और ये जो 10 है, ये दीज आर लॉन्ग सॉन्ग्स या लॉन्ग पोएम्स, फाइन। तो ये सारे मिला के 18 है, ठीक है। तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 और 10, ठीक है। सो इट्टू तोकई एंड पत्तपात, ओके। फिर दिस कवर्स डाइवर्स थीम्स। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, इनमें काफी सारे थीम्स है, पर प्राइमरीली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो 2 पार्ट हमने देख लिया, दिस इट्टू तोकई एंड पत्तपत्त, लेकिन थीम्स को अगर हम देखें, इन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेनली लव एंड वार, अकम एंड पुरम बोलते हैं इसको, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फाइन। तो लव को बोलते हैं आई एम सॉरी, हाँ, तो इधर लव को बोलते हैं इधर अकम, और वार को बोलते हैं पुरम, ठीक है। तो जितने भी वर्क्स है उनमें ये 2 थीम्स सबसे ज्यादा प्रीवैलेंट है। ऑफ कोर्स अदर थीम्स, हीरोइज्म, एथिक्स, सोशल लाइफ, नेचर, हमें सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है ऑफ द तमिल टाइम्स, लेकिन दीज 2 अकम एंड पुरम, दे आर वेरी मच प्रीवैलेंट इन ऑल द लिटरेचर, ठीक है। अकम इज लव, बेसिकली इसको हम इनर भी बोल सकते हैं, इनर, एंड पुरम इज आउटर, ठीक है। तो अगर हम देखें अकम मतलब इनर, सो लव इज समथिंग, इमोशन इज समथिंग दैट वी फील इनसाइड अस, तो दिस इज इनर। आउटर, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग जो हम बाहर देखते हैं, तो दैट इज पुरम, ठीक है। तो इन एवरी लिटरेचर ऑफ द संगम एज हमें ये चीजें दिखाई देती हैं, 2 थीम्स विच आर वेरी डोमिनेंट। ऑफ कोर्स उनके अंदर हीरोइज्म अगर आप देखें, अगेन इज रिलेटेड टू वॉर, ethics again is related to war, then social life में you get to see about love and war both, nature में you see both love and also sometimes war. So the thing is कि ये जो themes है इनमें sometimes question might be asked to you कि this is the theme, that is the theme, लेकिन सबसे important ये है कि you have to remember 2 themes. So those 2 themes are Akam and Puram, that is love and war, inner and outer. Fine. Then the key works जो है इनमें, दैट इज तोलकापियम, जो ऑलरेडी हमने देखा, इज ग्रामर बाय तोलकापियर, देन सिलपाडिकरम, ओके, देन मणिमेकलई एंड अहनानूर, ठीक है। नाउ सिलपाडिकरम इज अ लव स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे कोवलन इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो ही ऑलरेडी हैज अ वाइफ बट ही फॉल्स इन लव विद समबडी एल्स आफ्टर दैट, एंड उसके बाद वो शादी कर लेता है विद द अदर वुमेन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कोवलन को बाकी लोग आउटकास्ट कर देते हैं कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी,
क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ वाइफ एंड देन यू आर इन लव विथ समबडी एल्स एंड देन यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, तो इसलिए उसको आउटकास्ट कर देते हैं सोसाइटी से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द फर्स्ट वाइफ, जो पहली वाइफ है, तो वो रिवेंज लेती है उसके बाद कि मेरा जो पति था, तो ही फॉल्स इन लव विथ समवन, फिर उससे शादी कर लेता है, बट यू एज सोसाइटी यू हैव नो राइट टू पनिश माई हस्बैंड। तो ये था पूरा नैरेटिव स्टोरी का, दैट इज सिलप्पाडिकारम, ठीक है। उसके बाद मणिमेकलाई, अब ये जो शादी की कोवलन ने विद द डिफरेंट वुमन, जो सेकंड वाइफ है, तो उससे दे हैव अ डॉटर, एक बेटी होती है। तो मणिमेकलाई इज द स्टोरी ऑफ द डॉटर, ये बेटी की स्टोरी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए सीक्वल, ओके। तो बेटी देन इन दिस स्टोरी वी सी अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज जो उस टाइम प्रीवैलेंट थे उस टाइम पे इन तमिलनाडु, एंड उसके बाद फाइनली शी गेट्स वेरी अपसेट एंड देन फिर वो शी अडॉप्ट्स बुद्धिज्म। तो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू स्टोरीज। फिर दीज संगम लिटरेचर के जो वर्क्स है, दे रिफ्लेक्ट अ वेरी वेल डेवलप्ड सोसाइटी विद एडवांस लिटरेचर एंड वैल्यूज। तो वो तो हमें पता ही चलता है कि एडवांस्ड लिटरेचर एंड वैल्यूज वेर देयर, एंड द सोसाइटी, नाउ द सोसाइटी वाज वेरी इगैलिटेरियन उस समय में, ड्यूरिंग दोज टाइम्स द सोसाइटी वाज वेरी इगैलिटेरियन। कास्ट सिस्टम जो हम ऑलरेडी देखते हैं नॉर्थ में, नॉर्दर्न इंडिया में काफी प्रीवैलेंट था, वो साउथ में उतना प्रीवैलेंट नहीं था इस समय। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस, राइट। एंड रिमेंबर कि देयर वाज सम डिवीजन उस टाइम सोसाइटी में, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जितना उधर था नॉर्थ इंडिया में। रिजिड कास्ट सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम जो था हमारे पास, द फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, उतना रिजिड भी नहीं था। रिमेंबर दिस थिंग, सोसाइटी बहुत इगैलिटेरियन थी। देयर वेयर सम डिविजन्स इन द सोसाइटी, पर उतना रिजिड लाइक द कास्ट सिस्टम उतना नहीं था। फाइन। देन दिस हाईलाइट्स द वैल्यूज लाइक करेज, लॉयल्टी एंड जेनरोसिटी। ये हम देखते हैं इन दीज 18 वर्क्स ऑफ द संगम एज, 18 वर्क्स ऑफ संगम एज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं तोड़कापियम के बारे में। तोड़कापियम अगेन तोड़कापियर ने लिखा था। इट इज अ बुक ऑन ग्रामर, लेकिन नॉट जस्ट ग्रामर, हमें सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है इस वर्क से, ठीक है। सो ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू तोड़कापियर, यू ऑलरेडी नो दैट। इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। ये जो तोड़कापियर है, तोड़कापियम है, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला तो है एडुत्तो। एडुत्तो इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज बेसिकली आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। हाउ विल यू प्रोनाउंस द वर्ड्स इन तमिल, दैट इज फोनोलॉजी। तो इसको एडुत्तो बोलते हैं, ठीक है। देन इज सोल। सोल मतलब ग्रामर कैसा होगा, हाउ विल द सेंटेंसेस बी फॉर्म्ड इन द तमिल लैंग्वेज, तो वो है सोल। और लास्ट है पोरल, दैट इज द कंटेंट। कंटेंट क्या होगा इन द तमिल लैंग्वेज, दैट इज पोरल, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ एक ग्रामर की टेक्स्ट नहीं है, इसमें सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में भी हमें पता चलता है। ओके, सो वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ दोज टाइम्स फ्रॉम दिस वर्क। और फिर इट इन्फ्लुएंसेस द लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लिटरेरी नॉर्म्स ऑफ संगम सोसाइटी, क्योंकि वो काफ़ी एंशियंट वर्क है, वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स ऑफ द संगम एज। तो इट इन्फ्लुएंसेस द लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लिटरेरी नॉर्म्स ऑफ द संगम सोसाइटी। फाइन, सो दैट्स प्रिटी अंडरस्टैंडेबल आई गेस। एंड देन ये जो तोड़कापियम है, इससे वी गेट इंसाइट इनटू द तमिल लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स। सो तमिल लैंग्वेज कैसे बनती है, बेसिकली हाउ आर सेंटेंसेस फॉर्म्ड, जो सिंटेक्स होता है ऑफ अ सेंटेंस, वो हमें पता चलता है फ्रॉम दिस वर्क, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट ग्रामर। तो जैसा हम इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस हम पढ़ते हैं। तो ऐसा ही हमें पता चलता है फ्रॉम तोड़कापियम। ओके, सो बिकॉज एंशियंट द फर्स्ट वर्क ऑफ ग्रामर ऑफ द तमिल्स, तो इसमें बहुत ही क्लियरली कैसे सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन रीड दिस वन, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन टू यू। आपको वीडियो पॉज करना है और आंसर कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। राइट क्वेश्चन 1 एंड जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है वो आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग संगम वर्क्स इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू तमिल सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है। सिलप्पाडिकारम,
फिर पुरानानुरु, तोड़कापियम एंड मणिमेकलाई। ठीक है, इनमें से सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है इज द राइट आंसर एंड कमेंट्स में लिख दीजिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एट्टुतोकई। एट्टुतोकई में मैंने आपको बोला 8, ठीक है, 8 एंथोलॉजीज, 8 एंथोलॉजीज है। ठीक है, so 8 works basically, so they comprise of एट्टुतोकई। ठीक है, एट्टु मीन्स 8। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है। सो कलेक्शन ऑफ 8 मेजर वर्क्स, अहनाननुरु, पुरानाननुरु, कुरुंतोगई एंड अदर्स। सो ये 3 जो नाम है, नाउ दीज आर समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अहनाननुरु, पुरानाननुरु एंड कुरुंतोगई। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। दीज आर पार्ट ऑफ एट्टुतोकई, ये बस याद रखना है आपको। ठीक है, कवर्स थीम्स ऑफ लव, अकम एंड वेलर पुरम, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क्स है ऑफ द संगम एज, सब में हमें यही दिखता है, अकम एंड पुरम। ठीक है, इनर एंड आउटर, लव एंड वॉर या वेलर। ठीक है, ये दिखता है। और ये जो वर्क्स है, ये जो 8 मेजर वर्क्स है, दीज आर रिच इन सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेंट भी मिलता है, बेसिकली मिथिकल कंटेंट हमको यहाँ से मिलता है, एंड सोशियो पॉलिटिकल जो टाइम था उस समय का वो भी हमें समझ आता है बाय रीडिंग दीज वर्क्स। फाइन, और ये पोएम्स आर बाय बोथ मेन एंड वुमेन पोइट्स। तो ऐसा नहीं था कि ओनली पुरुष जो थे वही बस कविताएं लिख रहे थे। सो वी हैड वुमेन पोइट्स ऑल्सो ड्यूरिंग दोज टाइम। इवन संगम असेंबलीज जो हुई थी उसमें देयर वेर वुमेन पोइट्स हु केम, एंड ऑफ कोर्स दे केम, इसलिए वी कैन सी दीज वर्क्स वेर ऑल्सो रिटन बाय वुमेन। बट द पॉइंट इज कि तीनों जो असेंबली है उनमें हमें मिलता है कि देयर वर वुमेन पोएट्स हु केम एंड अटेंडेड द असेंबलीज एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू द संगम लिटरेचर। ओके, shows deep understanding of nature and human emotions. So this is something that we get to know from these 8 anthologies. Fine, so this was about एट्टुतोकई. Now this is a question for you. You have to pause the video, आपको comments में आंसर बताने हैं। ठीक है, so the question is, which among the following Sangam texts is part of the एट्टुतोकई 8 anthologies and is known for its collection of war and heroism poetry? सिलप्पाडिकरम, मणिमेकलाई, अहनाननुरु एंड पट्टिनापल्लई। ठीक है, तो बताइए आप कमेंट्स में इसका आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू पत्त पाठ। ठीक है, पत्त पाठ, पत्त मतलब 10, पार्ट मीन्स सॉन्ग। ठीक है, सो 10 सॉन्ग्स, 10 सॉन्ग्स, बेसिकली 10 लॉन्ग सॉन्ग्स या 10 पोएम्स, तो इसको पत्त पाठ बोलते हैं। ठीक है, सो पत्त पाठ इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ 10 लॉन्गर पोएम्स। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा ही है एट्टुतोकई में दे वर ऑल पोएम्स, पर यहाँ के जो है दीज आर इवन लॉन्गर, ये ज्यादा बड़े, ज्यादा लंबे पोएम्स है। ठीक है, प्राइमरीली डील्स विद रॉयल हीरोइज्म एंड वेलर। अगेन यू नो ऑल दिस, पता ही है आपको, अक्कम एंड पुरम, तो दिस इज पुरम, मोर अबाउट पुरम। ठीक है, आउटर, वेलर, वॉर, हीरोइज्म, उसके बारे में। ठीक है, नोटेबल वर्क्स सिलप्पाडिकरम एंड मणिमेकलाई, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला। सिलप्पाडिकरम क्या है, मैंने आपको बोला, द स्टोरी ऑफ कोवलन, एंड मणिमेकलाई दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, हमने ये डिस्कस कर लिया है। फाइन, और ये जो है, ये जो कंपाइलेशंस है, तो ये हाईलाइट करते हैं पेट्रोनेज बाय पांड्या, चेरा एंड चोला किंग्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो संगम असेंबलीज है जो थी 3, तो उनको बेसिकली पेट्रोनेज दिया गया था बाय द पांड्यास। उन्होंने ही बोला था कि ये 3 असेंबलीज होनी चाहिए जहां पे ऑल द पोएट्स हैव टू कम और वो कंपोजिशंस करेंगे या अपनी ये कंपोजिशंस को बताएंगे उधर। ठीक है, लेकिन ये जो संगम लिटरेचर था दैट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय ऑल एज इन चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ऑल द 3 किंगडम्स जो साउथ इंडिया में थे उस समय। फाइन, एंड रिफ्लेक्ट्स द ट्रेड, मिलिटरी पावर एंड एथिकल थीम्स। तो ऑल दीज थीम्स वे देयर, राइट। सो थीम्स तो हमने ऑलरेडी देखे ही थे कि काफी सारे थीम्स थे, लेकिन प्राइमरीली 2 थीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें याद रखना है। राइट, कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। देन वी हैव अ सेकंड पार्ट ऑल्सो ऑफ द संगम एज जो हम पढ़ेंगे, बट फॉर दिस पार्ट दिस इज इनफ। तो क्योंकि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिमेंबरिंग ऑल्सो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को एक बार और देखेंगे तो आपको शायद याद आ जाएगा। you'll be able to memorize everything। जो नाम है काफ़ी डिफिकल्ट है, ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड बिकॉज दीज नेम्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अगर आपने ये जो MCQs मैंने दिए, अगर आपने उनको आंसर कर दिया है करेक्टली, देन आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
ठीक है। तो सेकंड में हम देखेंगे अबाउट द सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो सब भी हमें पता चलता है फ्रॉम दीज लिटरेचर, दैट इज फ्रॉम द संगम लिटरेचर, ठीक है। सो विल लुक एट दैट एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस दैट वेर देयर ड्यूरिंग दोज टाइम्स इन द सोसाइटी, वो भी हमें पता चलेगा। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड देन कमेंट्स में आंसर तो आपने शायद दे ही दिया होगा, एंड इफ़ यू वांट मी टू ऐड समथिंग मोर टू द लेक्चर्स तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।